कार्ड को हमें चार्ज करना होता है, तो ऐसे बोलते हैं कि मून की एनर्जी में या सन की एनर्जी में ये चार्ज होते हैं। Moon energy is the best energy for like spiritual healers and spiritual people. Every crystal is for different purpose. यानी अगर किसी को evil eye से बचना है तो अलग क्रिस्टल है, किसी को रिलेशनशिप के लिए चाहिए तो अलग है, किसी को प्रेग्नेंट होना है तो अलग है। आपके जो चक्रास है, चक्रा से हम स्कैनिंग करते हैं कि कौन सा चक्रा आपका अंडर है, कौन सा ओवर है, उससे हमें पता चल जाता है कि वेयर द प्रॉब्लम। हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ केजेड टॉक और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ काफी मोटिवेशनल भी होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस टीना, जो कि मिसेस इंडिया के साथ साथ एक टैरो कार्ड रीडर, स्पेल रीडर भी हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट का, मिसेस टीना का। कैसे हैं आप? हेलो हेलो मैम, आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी वेलकमिंग यू। ओके, आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, पर मैं उम्मीद करती हूँ उन्हें आपके मुंह से आपके बारे में जानकर काफी अच्छा लगेगा। तो मैं हूँ टीना सिंह, मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, स्पेल कास्टर हूँ और बहुत कुछ चीज़ें करती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, लाइक बहुत जगह अपने काउंसलिंग करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। बिकॉज इन टुडेज टाइम जो ज़रूरत है लोगों को कि कोई उनसे बात करे, कोई उन्हें समझाए कि जो भी सिचुएशंस है उसका डट के सामना करने की ज़रूरत है, हिम्मत नहीं हारना है, यू डू नॉट हैव टू गिव अप इन लाइफ। तो ये आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स और जो भी मेरे पास आते हैं उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ। उसके साथ साथ मैं मिसेस इंडिया भी हूँ, सो आई कैन से कि आई मैनेज बोथ माई रोल्स वेरी वेल, या सो दैट्स अबाउट मी। ओके, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मैम Thank आपने you. अपना हमारे व्यूअर्स को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें आपकी लाइफ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई होप सो। क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आजकल। yes. अब हर कोई ये होता है कि कोई किसी चीज में बिजी है तो वो अपने दूसरे काम को टाइम नहीं दे पाता, तो आप वो चीज कैसे मैनेज करते हो? So far by God's grace कर पा रही हूँ एंड जैसे मेरा दोनों काम है, दोनों अच्छे से चल रहा है। एंड जैसे टैरो का काम है वेयर आई हैव टू स्पीक टू माई क्लाइंट्स एंड कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, आई एम स्ट्रेस, आई एम डिप्रेस, प्लीज अभी बात कर लो मुझसे। सो सारे काम एक तरफ, आई मेक श्योर कि मेरी जो भी अपॉइंटमेंट्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ा मैं टाइम एडजस्ट करके मैं उनको पहले लेती हूँ। बिकॉज आई नो व्हेन यू आर एंजाइटी, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट, you just need someone to talk to. Yeah. So I've had many cases who are very suicidal also, उनको मैं बाहर निकाल के लेके आ पाई हूँ, and today when I see them, they are living like the best of their lives, they're striving and they're like, it's all thanks to you that where we are today. Yeah. It's all because of you. So ये सुन के भी बहुत motivation मुझे खुद को मिलता है that at least I'm able to make some changes to someone's life and कोई खुश है मेरी वजह से. Yeah. So that brings a smile on my face and keeps me motivated to do more better for people around me. ओके, और मैम जैसे कि आपने बताया कि आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हो, जी. तो मैं टैरो कार्ड से भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या जैसे ये होता है कि जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, क्या सिर्फ वही टैरो कार्ड्स को छू सकते हैं, या फिर जैसे अब हमें रीडिंग करानी है तो हम भी टैरो कार्ड को छू सकते हैं? See, it depends on tarot card reader to reader. मैं अपने कार्ड्स किसी को टच करने नहीं देती बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग इज ऑल अबाउट एनर्जीज। सो मेरे कार्ड्स में मेरी एनर्जीज है एंड मैं बहुत कुछ करती हूँ मेरी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आई एम श्योर कि आपकी एनर्जीज अच्छी होगी, बट आई डोंट वांट कि मेरे कार्ड्स में वो इफेक्ट हो और मेरी रीडिंग को इफेक्ट करे वो। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट ऑफ द रीडिंग, जो भी मेरे पास आते हैं कि उनको बेस्ट रीडिंग मिले मुझसे। बिकॉज इफ दे कमिंग टू मी तो उनको वो आंसर्स मिलने चाहिए जिनकी उनको जिनकी उनको जरूरत है। सो इफ कोई और उसको टच कर लेता है तो एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है। सो आई अवॉइड। सम पीपल आर ओके, मे बी वो रीडिंग के लिए एक अलग डेक रखते होंगे और क्लाइंट्स को टच करने के लिए अलग डेक रखते होंगे, बट फॉर मी आई डोंट लेट एनीवन टच माय कार्ड्स, इट इज वेरी सेक्रेट टू मी। ओके, तो ऐसे मतलब कार्ड को टच करने से भी एनर्जीज इधर उधर हो जाती हैं। टैरो कार्ड्स फॉर अस इट्स लाइक वेरी वेरी सेक्रेट। हम हमारे रिचुअल्स में, प्रेयर्स में, हर एक चीज में हम हमारे टैरो कार्ड को भी हम रखते हैं सामने व्हेन वी डू एनीथिंग। Okay. So these are very very sacred to us. I don't let anyone touch my cards. Okay. ठीक है,
तो अब जैसे अगर टैरो कार्ड को हमें चार्ज करना होता है तो ऐसे बोलते हैं कि मून की एनर्जी में या सन की एनर्जी में ये चार्ज होते हैं, तो उनके लिए कोई चैंटिंग भी करनी पड़ती है? या चैंटिंग्स होती है, हमारे सर्टेन रिचुअल्स होते हैं। सी मून एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी फॉर लाइक स्पिरिचुअल हीलर्स एंड स्पिरिचुअल पीपल। तो हमारे लिए जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, जैसे पूर्णिमा और अमावस जो हम बोलते हैं, तो दीज आर लाइक द बेस्ट डेज टू डू एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स, एनी काइंड ऑफ स्पेल्स या एनी रेमेडीज या हीलिंग्स। तो हमारे पास तभी लाइक वी आर ओवरबुक्ड ऑन दोज डेज। तो जैसे अभी सेकेंड जो मंडे आ रहा है, दैट इज न्यू मून डे, अमावस्या। सो दोज डेज हम जो होता है कि किसी को डी एडिक्शन का करवाना है या किसी से पीछा छुड़वाना है, लाइक ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स जो होती है वो हम अमावस्या के दिन करते हैं। लाइक व्हेन वी वांट टू रिमूव सम नेगेटिव फैक्टर्स फ्रॉम योर लाइफ, लाइक नेगेटिविटी रिमूव करना है, किसी को होता है कि मेरे पे कुछ बुरी नजर है वो निकालना है, तो देन वी डू ऑन दोज डेज। बट किसी को पॉजिटिव करना है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, आई वांट लव इन माय लाइफ, आई वांट अ न्यू जॉब, आई वांट मनी इन माय लाइफ, so that we try to do towards the full moon. That is like because full moon ki energies are more stronger and new moon ki energies are a little different to work differently. So that's how we do. But like जो spell casters होते हैं जो बहुत practice करते हैं, they usually do it on any days, but who are new and all that, they follow these 2 days. या फिर जो portals होते हैं, जैसे 888 होता है, जो जैसे अभी 8 अगस्त गया, अभी 9 सितंबर आएगा तो 99 पोर्टल हो गया, या लायंस गेट आपने सुना होगा जो 88 पे था, दैट वाज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी डे। तो ऐसे जो डेज होते हैं, 11/11 आएगा, 11/11, या सो दीज आर स्पेशल पोर्टल डेज। तो उन दिनों में भी हम ज्यादा एनर्जीज आर मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, सो वी फॉलो दीज डेज मोर comparatively than the normal days. अच्छा, और इनकी कोई टाइमिंग भी होती है कि मतलब 8 से 10 या 10 से 12 इस टाइप की कोई टाइमिंग होती है? थोड़ा होता है, लाइक आफ्टर द सनसेट के बाद, लाइक मून एनर्जीज में हम प्रेफर करते हैं करना ये सारे स्पेल्स एंड ऑल दीज एनर्जी वर्क। Okay. So mornings are like for the readings and everything, and then evenings and early mornings are for rituals and healings and all that. So that's how we allot the time. तो पता कैसे चलता है कि आपके चार्ज जो है उनको कार्ड्स जो है उनको चार्ज करना है या फिर अब वो लो हो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कार्ड्स को चार्ज करना ही है। It's with me, it's my energy. If I am charged, my cards are charged and everything around me is charged. My crystals are charged because it's just not your cards, your crystals also. Like we wear these crystal bracelets. So we have to wear it for our protection because हम इतने लोगों से पूरे दिन में बात करते हैं। So हम जैसे if I'm talking to you right now, so I'm taking your energies, you are taking my energies. Yeah. तो आपके अंदर कोई एंजाइटी होगी, आपके अंदर कुछ होगा, लाइक some hidden things that can come to me, so I have to protect myself. So we have like a shield around us. That is one thing that we do to protect ourselves, and the other is like these crystals that we wear. And that is how we can do things with the crystals also. Okay, तो ये जो crystals होते हैं, इन crystals की भी कोई theory होती होगी या इनका भी कुछ होता होगा? Yes. Every crystal is for different purpose. Okay. यानी अगर किसी को evil eye से बचना है तो अलग crystal है, किसी को relationship के लिए चाहिए तो अलग है, किसी को pregnant होना है तो अलग है, किसी को love के लिए चाहिए तो अलग है, किसी को anxiety है तो अलग है। तो every crystal, so if a client comes to me कि मुझे ये problem है, तो then according to that कि मैं relations में I've always been unlucky and I give too much anxiety or stress to my partner and मेरा टूट जाता है हमेशा। So then according to the situation I will guide कि हाँ ये स्टोन आपके लिए अच्छा है, ये स्टोन अच्छा, आप ये पहनिए, ये पहनिए। या कोई बोलेगा कि मेरे बहुत झगड़े हो जाते लोगों से, I cannot maintain relations. हाँ. So then I will guide you as per that आपको क्या स्टोन पहनना जरूरी है and how to take care of it, how to charge it, how to cleanse it. तो ये सब हम गाइड करते हैं क्लाइंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैम आपसे ना मुझे एक नई चीज पता चली कि प्रेग्नेंट होने के लिए भी कोई क्रिस्टल होता है। थायराइड, लाइक एवरी एलिमेंट दैट यू हैव is there's a crystal, there is something for it. ओके, तो आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सा वाला क्रिस्टल होता है, क्योंकि ये मैंने कुछ नया सुना है। वो आप मेरे पेज पे फॉलो करो, मैं बता दूंगी। आई डोंट वांट टू से राइट नाउ। फॉलो माय पेज, माय इंस्टा पेज, वहां पे आपको गाइड मैं करूंगी जरूर। ठीक है, बिल्कुल मैम। वो तो हमारे व्यूअर्स आपको देख के करेंगे क्योंकि आप हो इतने सुंदर। अब आप हमें आपकी जो मिसेस इंडिया की जर्नी है थोड़ा सा वो बताए, बिकॉज फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है और आफ्टर मैरिज तो ऐसा होता है कि
कुछ ही फैमिली कर पाती है I'm support? married 20 years, so I think my ओके, आप 20 years लगते नहीं हो. yeah, so I'm 44. I'm married 20 years now, and I think my husband is already bored of me. So and I have a 15-year-old kid. He's in 10th grade. तो मुझे नहीं लगता कि they need me as much as they would have needed me like years back. But yeah, ठीक है. अभी they are settled in their life, and I felt कि I felt कि ठीक है अभी खुद के लिए कुछ करना है. And I've always maintained. I've always been very fashionable. So बस मैंने फॉर्म भरा and I got selected and I'm here today. I'm managing both my roles very well. Yeah. As a tarot reader and as the Mrs. India journey, like the shoots and everything, both are going very well. ओके. तो ये आपकी जर्नी, जैसे आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट इसमें किया था, जी. तो उस टाइम पे क्योंकि अगर हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो फैमिली कई बार मना कर देती है. I've always had a supportive set of both set of families have always been supportive of whatever I wanted to do. ओके. And my son is also very supportive that Mama, you go ahead, you do. ओके. So today, in fact, I was in my school. He got awards like the maximum awards for being the best kid in the whole school. So I'm blessed that way. I've got support from everywhere. ब्लेस तो आप हो गए क्योंकि पूरी फैमिली जो है पूरी सपोर्टिव है, Yes. और प्लस आपका जो सन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा स्टडीज में कर रहा है. Yes. तो आप ब्लेस तो हो, आपकी Yes. पूरी I फैमिली can say ब्लेस्ड that. है. I can say that. And जो मेरे clients है, they also understand that like I'll tell them like I'm busy, थोड़ा रुक जाओ. And because they know कि उनको कभी भी जरूरत है, I'm easily accessible. एक message and it's रात के 3 बजे हो 4 बजे हो, I'll reply to them. That's how I am with them. ओके. So they know कि कभी भी trouble होगा, they can reach out to me any time of the day. तो आपकी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो टेरो कार्ड का, या फिर ऐसा कोई स्पेल रीडर का आपका कुछ एक्सपीरियंस हो जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? स्पेल कास्टिंग के बहुत एक्सपीरियंसेस है. लाइक आई कुड से वन, एक तो जो मैं एक मैरिज का बताऊंगी. आई टेल अ हैप्पी स्टोरी. आई डोंट वांट टू से एनी सैड Yeah, स्टोरी. सो देयर वाज दिस लॉयर एंड अ डॉक्टर. They met through some matrimonial site, and the girl side of the family दोनों को बहुत अच्छे लगे, but the girl side of the family was like she's a doctor. कि लॉयर से तो शादी नहीं करनी है. गर्ल साइड ऑफ फैमिली की बहुत चालाक होते हैं, बहुत श्रूड होते हैं, लाइफ अच्छी नहीं चलेगी इसके साथ, छोड़ दो, जाने दो. सो eventually they broke up and things were going very wrong. But the guy came up to me like, कुछ करो, I really like this girl, I want to get married to her. And किया, काफी कुछ किया. And फिर मुझे शादी का कार्ड भी आया उनका. I was Okay. invited for their wedding and they're very happily married. अभी कुछ भी होता है, अभी ऐसे हो रहा है, ये ऐसे मुझसे लड़ रही है, मैं क्या करूँ? Like don't worry. छोटी मोटी चीजें होती रहती है शादियों में. But yeah, I get many clients. मैंने बहुत शादियां करवाई है. Like there are many cases, just जैसे मैंने बताया, like I have had many suicidal cases also. जहाँ पे they were like almost, I've had calls like middle of the night, I'm going to commit suicide, I just had an abortion and my husband just left me, my boyfriend left me, what do I do? So I've had cases like that also. And today when I see these girls, they're like living the best of their life, they're out of that, the bad phase, the toxic person from their life, and they're living a very beautiful life. So when I see these things, तो इस स्पेल्स भी ऐसे स्पेल से ही होता है. थोड़ी बहुत रेमेडीज, थोड़ा कोचिंग, लाइफ कोचिंग भी करना पड़ता है ऐसे केसेस में, बिकॉज सिर्फ मैं स्पेल्स करूँ, मैं सिर्फ थोड़ा गाइड करूँ रीडिंग से तो नहीं होता है. इनको दे नीड कांस्टेंट काउंसलिंग ऑल्सो, that it's okay, like you need to move on, you need to be out of certain things, you cannot keep holding on. तो गाइड करना पड़ता है, just like because just कार्ड से आप इतना गाइड नहीं कर सकते, थोड़ा आपको उनको समझाना भी पड़ता है इन सब चीजों के लिए. तो ये जो कार्ड्स का अगर हम देखें, तो कार्ड्स कितने ज्यादा प्रिडिक्ट सही करते हैं? See, cards will predict good, but you need to have psychic abilities also. When you are a good reader, when you're a good healer, आपके अंदर भी इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए. यू नीड टू हैव दैट psychic abilities also to say, because कभी कभी तो like if I sit in front of you, I can tell lot of things about you. like बहुत लोग ऐसे होते हैं like देख के बता सकते हैं. some people need cards, open up card और फिर they can give a reading. So it depends on a person how well your psychic abilities are developed. ये आप spiritually कितना inclined हो, आप कितना खुद के ऊपर work करते हो, उतना आप ज़्यादा strong बनते हो इन सब चीज़ों में. Okay. So cards will give you an accurate reading, but that will be very practical. Like theoretical knowledge
is very different than what you can guide someone from within. So ये चीजें बहुत जरूरी है for a good reader and a good healer. ओके, तो इसकी कोई बुक वगैरह आती है? या बहुत बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन. व्हेन यू बाय अ डेक ऑफ कार्ड्स, उसमें भी बुक आती है साथ में, लाइक व्हाट डज एवरी कार्ड मीन. ऑनलाइन भी जाओगे आप, गूगल पे सर्च करोगे व्हाट डज दिस कार्ड मीन, यू विल गेट लाइक 10 डिफरेंट थिंग्स अबाउट इट. बट देन यू नीड टू नो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से कैसे उसको रेसोनेट करना चाहिए. ओनली देन योर रीडिंग विल बी एक्यूरेट. ओके, वरना आप मुझे कुछ और पूछ रहे हो, मैं कार्ड का मीनिंग कुछ और बता दूं, इट विल नॉट रेसोनेट टू यू. फिर बोलोगे क्या रीडिंग दे दी जी. लाइक व्हेन आई जस्ट वेंट रैंडमली टू अ कार्ड रीडर. सोसाइटी में ऐसे ही वो लगा था एग्जीबिशन, आई वेंट. सो आई वेंट टू हर, लाइक दिस वाज लास्ट ईयर. ओके, मैं बोली चलो लेट मी ट्राई आउट व्हाट शी इज डूइंग. सो आई वेंट एंड सेड टू हर, शी इज लाइक यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट नेक्स्ट ईयर. I'm like, what are you saying? She's like, open a card. I opened a card and she's like, you're going to get pregnant next year. I said, are you sure? Then she's like, yeah, आपके husband अभी एक बच्चा चाहते हैं, आप बच्चा नहीं चाहते लेकिन बच्चा होगा. I'm like, okay, thank you. Tata, bye bye, I'm done. I don't want any more questions to be asked. Because आपको पता ही नहीं, आप कोई कार्ड ओपन कर लो, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी. आप एनर्जी ठीक से मेरी रीड नहीं कर पाओगे तो आप रीडिंग नहीं दे पाओगे. आप कार्ड ओपन करके यू विल नॉट गेट अ गुड रीडिंग. So you need to read my energy, and only a good reader can read your energies. So your psychic abilities has to be really very good. Theory knowledge is not going to help you when you read a tarot card. Or numerology also. Numerology is also same. आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओगे, मैं आपको 4-5 चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपको मैं बता दूंगी. बट दैट डजंट मीन दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट यू. मुझे उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा. आई हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू. फिर मैं आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगी, आपको मैं ज्यादा एक बेटर रीडिंग दे पाऊंगी जो आपको रेसोनेट. बिकॉज आप मेरे पास लाइक यू स्पेंड मनी, यू कम टू मी, इट हैज टू रेसोनेट टू यू. आपको वो रीडिंग समझ में आनी चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको उसका जवाब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. तो क्या हम टैरो कार्ड से अपने फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स, अप टू 6 to 8 months भी कर सकते हैं. समटाइम्स व्हेन आई आस्क माय कार्ड्स टू गो मोर अहेड, वो भी हमें मिल जाता है. रीडिंग्स में यू गेट गुड रीडिंग्स अबाउट फ्यूचर, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में. सो आई हैव माय क्लाइंट्स एवरी डे, आज की रीडिंग चेक करो, आज क्या होने वाला है. आई हैव क्लाइंट्स लाइक दैट. एवरी डे मॉर्निंग डेल मैसेज, आज का मेरा चेक करके बताओ. और ये जो नहीं चलते कि आज का आपका भविष्य ये है, आज का आपका भविष्य ये, इस कलर के कपड़े पहनो, वो भी इफेक्ट करते हैं? सी, इस कलर के कपड़े पहनो, दैट इज एज पर लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के हर एक डे के कलर होते हैं. सो उस हिसाब से दे से कि आज ये कलर पहन लो, आज ये कलर पहन लो. बट लाइक एवरी मॉर्निंग, लाइक इन जनरल, आई विल ओपन अ कार्ड एंड आई विल गिव अ जनरल रीडिंग कि आज का दिन ऐसा जाने वाला है. But if you are a housewife, it might not resonate to you. Okay, if you are into some other profession, yeah, if you're not married, और मैं marriage के बारे में reading दूँ, it might not resonate to you. So that is like a general reading. But आपको specifically अपने बारे में जानना है, then I'll have to open a card specifically for you. Okay. कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा. लेकिन you'll say आज का open a card for me, and then I'll open a card for you. So you will get exact reading जो आपको रेसोनेट करेगी, जो आपकी एनर्जी वर्क पे वर्क करेगा. तो मैम, क्या स्पेल कास्टिंग के जो असर होते हैं वो तुरंत दिखाई देने लगते हैं या इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है? सो स्पेल कास्टिंग इज अ प्रोसेस. इट्स अ 3-day प्रोसेस. हम कोई भी स्पेल करते हैं, सो इट्स यूजुअली लाइक इन वेरी ऑड नंबर्स. या तो हम 1 day करते हैं, 3 day करते हैं, 5 day करते हैं, 11 days करते हैं, 21 days करते हैं. सो व्हाट आई यूजुअली प्रैक्टिस एंड व्हाट आई हैव सीन मोस्ट सक्सेस जो मुझे मिलता है फॉर द स्पेल्स दैट आई डू, 3 day का मैं स्पेल करती हूँ विथ 21 days ऑफ हीलिंग. Okay. So it helps in overall getting the best results. And when I do a spell, I always tell my clients कि when I'm doing it, just be positive. आप नेगेटिव रहोगे, मुझे दिन में 10 बार कॉल करोगे कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मुझे कब कॉल करेगी, मुझे कब कॉल करेंगे, मेरी बात कब होगी. So that will not help. Your anxiety will not help in getting you faster results. When you have given me your work, तो आप trust the process. प्रोसेस को ट्रस्ट करना जरूरी है. एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो एंजाइटी कंट्रोल, डू मेडिटेशन. मैं उनको सर्टेन मेडिटेशन के कुछ मैं उनको गाइडलाइंस भी देती हूँ कि आप ऐसे करो, ऐसे करो. आई गिव देम स्विच वर्ड्स कि आप ये चैंटिंग करो, कुछ करो, अपना मन शांत रखो. हाँ, मुझे मत दिन में 10 बार 25 बार पूछो अब क्या होगा, अब क्यों नहीं हुआ, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए. बिकॉज स्पेल के रिजल्ट आपको यूजुअली 21 days, जब मेरा प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद ही आएंगे ना. उसके पहले किसी किसी को आ जाते हैं,
बट 21 डेज का तो प्रोसेस है, तो तब तक तो आप पेशेंटली वेट कीजिए। उसके बाद लाइक फ्रॉम 30 to 45 डेज एनी टाइम रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, So I tell them patience, patience and trust. These two things are very important when you are trusting someone. किसी को आप स्पेल करने दे रहे हो तो थोड़ा तो आप शांति रखो। आपने कोशिश कर ली, आप नहीं कर पाए हो, तभी आप हमारे पास आए हो, तो फिर थोड़ा तो अब हिम्मत से वो काम लो। अब इतना एंजाइटी मत लाओ खुद के अंदर। तो इसमें ये सबके लिए सेम तरीके से काम करता है या अलग-अलग तरीके से काम करता है? इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। किसी का होगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है फ्रॉम लास्ट 6 months, या किसी का जॉब नहीं है फ्रॉम अ ईयर एंड सडनली लेकिन मुझे जॉब चाहिए, अब मुझे बस 10 दिन में जॉब चाहिए। हाँ, सो ऐसे 10 दिन में आई टेल देम दिस इज नॉट मैजिक। आई एम नॉट भगवान जादू की छड़ी घुमा दी और आपको रिजल्ट आ गए कि आप मेरे पास आ गए बिकॉज यू हैव पेड मी। सो आपने मुझे पे कर दिया तो मैं आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट दूं, ऐसा नहीं होता है। लाइक इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस का होने दो, मुझे काम फिनिश करने दो, बिकॉज इवन आई डू लॉट ऑफ रिचुअल्स और मुझे करना पड़ता है, इसमें काम करना पड़ता है। आप मुझे दिन में 10 बार कॉल करते रहोगे, आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर वर्क। तो शांति रखो थोड़ी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो या एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। किसी के जैसे सिचुएशन के हिसाब से नो कांटेक्ट है या अभी अभी ब्रेकअप हुआ, रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। सो रिजल्ट आता है। आई गिव देम अ टाइम फ्रेम कि इतने टाइम फ्रेम तक शांति रखो, बट एज वी ह्यूमंस वी डोंट हैव पेशेंस इन अस। पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस हम ह्यूमंस में है ही नहीं, तो वो ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो देन दे कीप कमिंग टू मी, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड मनवानी हो, अगर नाराज होके वो चली गई हो, अगर किसी को मनवानी हो तो वो आ सकती है? ओके, हाँ, स्पेल से हम करते हैं अगर किसी बात से नाराज हो गई है, सो वी डू अ माइंड मैजिक स्पेल कि उसके माइंड में नेगेटिविटी कोई बात की आ गई है कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत शक करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। सो देन देन दैट पर्सन इज अब मैं चेंज होने को तैयार हूँ उसके लिए, हमेशा के लिए मैं चेंज हो जाऊंगा, अब मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, बस उसको मेरे पास ला दो। तो I'm like, are you sure? I tell them ये चीज करो, विद द रीडिंग्स आई गाइड देम कि आपका ये नेचर है, आपको ये चेंज करने की जरूरत है, ये चेंज करो। आई विल डू द स्पेल, लेकिन वो आ भी गई, लेकिन अब 2 दिन बाद दोबारा वही करोगे, शक करोगे, लड़ाई करोगे, शील गो बैक अगेन, देन स्पेल का कोई पॉइंट ही नहीं है। सो अलॉन्ग विद द स्पेल आई गाइड देम कि ये चीजें अपने अंदर आप चेंज भी करो, इफ यू वांट दिस टू वर्क फॉर एवर। वरना फिर वही होगा, 2 दिन बाद आपने तो बोला था कभी नहीं जाएगी, अब क्यों चली गई। सो दैट इज द थिंग। उनको साथ में पूरा प्रोसेस, एज आई सेड, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट कि आपने बस स्पेल कर दिया इसका रिजल्ट आ गया, ऐसे नहीं होता। ओके, तो प्रैक्टिकली भी मतलब थोड़ा करना पड़ता है। तो थोड़ा उनको मैं काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन दीज केसेस। ओके, अच्छा मैम, प्राणिक हीलर, ये भी एक टर्म होता है जो कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा नया है। मैं भी पहली बार सुन रही हूँ प्राणिक हीलर क्या होता है, तो ये आप थोड़ा बताएं कि क्या होता है। प्राणिक मीन्स प्राण, प्राण मीन्स आवर एनर्जी, मीन्स लाइट। ओके, सो व्हाट वी डू एज अ हीलर, हम हमारी एनर्जीज, हमारे प्राण, हमारे जो अंदर की जो एनर्जीज होती है उससे हम वर्क करते हैं टू हील, टू ग्रो, टू प्रमोट स्पिरिचुअलिटी, टू कम आउट ऑफ एनी एलिमेंट्स। तो ये सब चीजें हम प्राणिक हीलिंग में करते हैं। एंड इसमें भी लेवल्स होते हैं, लाइक प्राणिक हीलिंग के भी कोर्सेज होते हैं, सर्टिफाइड कोर्स फ्रॉम द प्राणिक हीलिंग इंस्टीट्यूट। तो वो हमें कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसकी एग्जाम्स देनी पड़ती हैं, देन यू बिकम अ हीलर। ओके, तो अराउंड 5 to 6 इनके लेवल्स होते हैं। सो हाउ डीप आप जाना चाहते हो उस हिसाब से आपके कोर्सेज होते हैं। सो प्राण से आप एनर्जी लेवल से आप वर्क करते हैं, आपके ऑरा से वर्क करते हैं, योर ऑरा को हम क्लीन करेंगे, आपकी एनर्जीज को हम क्लीन करेंगे, एंड वी गेट दीज, अंदर आपके इनर जो भरा है उसको हम बाहर निकालते हैं टू मेक यू मोर पॉजिटिव एंड गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। ऐसा कई बार होता है ना कि जैसे लोग काफी चीजें अपने अंदर दबा के बैठे रहते हैं और बाहर से तो काफी अच्छे दिख रहे होते हैं कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर उनके काफी ज्यादा चीजें होती है, तो वो चीज निकालनी बहुत टफ होती है। तो वो आप उस चीज को कैसे फिर हैंडल करते हो, कैसे मैनेज पहले करते तो हो? हम चेकिंग करते हैं, वी डू प्रॉपर स्कैनिंग होती है उसकी थ्रू द चक्रास। आपके जो चक्रास है, चक्रास से हम स्कैनिंग करते हैं कि कौन सा चक्रा आपका अंडर है, कौन सा ओवर है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वेयर द प्रॉब्लम लाइज। किसी का समझो अगर थ्रोट में मुझे लगा कि अंडर है, मीन्स आई नो कि ये पर्सन बोल नहीं पाता है, अपने अंदर ही अंदर बातें रखता है, सामने वाले को बोल नहीं पाता है। किसी किसी का चक्रा, थ्रोट चक्रा इज ओवर स्टिमुलेटेड, तो मुझे
पता चल जाता है कि ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसकी वजह से इसके रिलेशन सबके साथ खराब हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ, अगर आपका सोलर प्लेक्सस है यहाँ पे जो होता है, इफ दैट इज ब्लॉक, तो मुझे पता है कि कुछ पास्ट का कुछ आपने होल्ड अप करके रखा हुआ है, चाइल्डहुड समथिंग, which is where आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू नॉट एबल टू रिलीज इट. So because of that, आपके बॉडी में mentally everything is getting blocked slowly, gradually, and it is causing all the problems in your life कि आपके relations में issues आ रहे हैं, हर एक चीज में issues आ रहे हैं because of that. So वही हम धीरे धीरे करके हम open करते हैं. तो मैंने बताया ना, जैसे मैं spell लेती हूँ तो I work with spell as well as the healings, ताकि मैं अंदर से वो person को heal करूँ, ताकि उसको दोबारा दोबारा मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े. वंस एंड फॉर ऑल दैट पर्सन इज हील्ड फ्रॉम विद इन. दैट इज व्हाई आई टेल देम कि मैं ये तो कर रही हूँ, साथ में आप मेडिटेशन भी करो, डू स्विच वर्ड्स ऑल्सो विच आई गिव देम. एंड मैं उनको लाइक यूट्यूब पे आई गिव देम सम मेगा हर्ट्ज की लाइक फ्रीक्वेंसीज में देती हूँ कि ये सुनो, दिस विल क्लीन योर ऑरा, दिस विल हेल्प यू बूस्ट अप, लाइक यू नो अंदर से आपका क्लेंस करेगा, आपको चार्ज करेगा. सो दैट इज हाउ आई गाइड एवरीवन. ओके, तो रेकी हीलिंग और ये जो है प्राणिक हीलिंग, इनमें कितना अंतर है? बोथ आर फॉर्म्स ऑफ हीलिंग्स ओनली, बट जैसे प्राणिक हीलिंग हैज सर्टेन प्रोटोकॉल्स, इट हैज सर्टेन गाइडलाइंस, और हमें वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. रेकी हीलिंग भी है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट दे जस्ट हील यू. हम अंदर से डेप्थ में आपके एनर्जीज, आपके ऑरा तक को हम क्लेंस करते हैं, टू योर स्पिरिट लेवल तक हम क्लेंस करते हैं, जो रेकी में उस लेवल तक का नहीं होता है. सो प्राणिक इज मोर इन डेप्थ एंड मोर टू योर सोल लेवल. ओके, सो इट इज लिटिल डिफरेंट एंड लिटिल मोर इन डेप्थ. तो इसके लिए भी मतलब कोई एजुकेशन या ऐसा बुक वगैरह? सर्टिफाइड कोर्स, प्राणिक हीलिंग सर्टिफाइड कोर्स है, लाइक अराउंड 5 to 6 लेवल्स है इसके, जो हमें एग्जाम्स देख के सब करके हमें क्लियर करना पड़ता है. ओके, तो यानी इसकी भी डिग्री वगैरह कुछ होती है? डिग्री और होती है, and you have to clear it. It's like all over the world level. Pranic healing is all over the world level. से ये सर्टिफिकेट्स आते हैं. So if I'm a pranic healing, मैंने एग्जाम यहाँ पे दी, तो I can practice it anywhere in the world. ओके, अच्छा मैम, जैसे ना बहुत लोग जो हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे कि हम आपको ये बता देंगे, हम आपको वो बता देंगे. तो पता कैसे चले कि हाँ ये ठीक है, ये जेन्युइन है या ये नहीं है करके? ये तो डिपेंड होता है ना, आप कौन है ये लोग. हाँ, ठीक है, लाइक मेनी पीपल कम टू मी कि इंस्टाग्राम पे आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है, आप फ्रॉड तो नहीं हो, आप स्कैम तो नहीं करोगे. हम लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल देम मेरा इंस्टा चेक करो, इट्स अ वेरीफाइड अकाउंट. मैं ये आई मीन दैट्स हाउ आई कैन स्टार्ट इन टुडेज टाइम. सोशल मीडिया पे तो यही बोलोगे वेरीफाइड अकाउंट है. एंड देन दे से कि फ्री रीडिंग दो. आई से फ्री रीडिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज वी कैन नॉट डू इट फॉर फ्री. ओके, सो यू आई हैव टू चार्ज यू समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ डूइंग अ रीडिंग. लाइक फ्री में कर दो. आई सेड नो, सो आई डिक्लाइन. बट हाउ यू रिकग्नाइज, इट्स अप टू यू. बहुत लोगों के साथ फ्रॉड्स भी हो रहे हैं आज के डेट में, बिकॉज दे ट्रस्ट रॉन्ग पीपल एंड देन दे कम टू अस कि अब आप बता दो. हम तो बहुत लोगों के पास गए, आप ही कुछ कर दो, आप ही ठीक कर दो. देन दे एक बार आपसे बात हो जाए तो भरोसा हो जाएगा. बिफोर आई बुक अ रीडिंग, बिफोर आई टेक अ स्पेल विथ यू, एक बार 2 मिनट आपसे बात करें. सो देन आई एम लाइक ओके चलो, लाइक यू नो देव हैड बैड एक्सपीरियंसेस कहीं और, तो मतलब ठीक है 2 मिनट बात कर लेती हूँ मैं. मे बी तो लाइक यू नो आई यू टीना ओनली जिससे मैं बात करें, आपके कोई असिस्टेंट तो नहीं बात कर रहे. हम लाइक नो, इट्स मी ओनली, क्योंकि ये चीजें बहुत होती है. सो दे टेल मी आई यू टीना ओनली, और आपके असिस्टेंट तो नहीं है. मतलब नहीं, मैं टीना ही हूँ, आप ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करो, बात करो, आपको भरोसा हो जाएगा. Then in 2 minutes, they are okay. They're like, okay, we trust you. And then that's how I'm getting. Okay, तो इससे हम अपने हेल्थ इश्यूज भी ठीक कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग से. Yes. Okay. स्पेल से भी हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, स्विच वर्ड से भी ठीक होते हैं, क्रिस्टल से भी ठीक होते हैं, प्राणिक हीलिंग से भी ठीक होते हैं. So these are all modes of healing only. आप इसको हेल्थ ठीक करो, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आप कुछ भी ठीक करो, रिलेशन ठीक करो, फाइनेंसेस ठीक करो, आपको एक बेटरमेंट के लिए ही आगे बढ़ने के लिए ही हम ये सब चीजें करते हैं. एंड टू गेट यू आउट ऑफ अ सिचुएशन, बी इट हेल्थ, बी इट एनीथिंग. स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स भी एक तरीके के रेमेडीज ही होती है. ओके, सो इफ सम क्लाइंट और समवन सेज दैट आप तो कर रहे हो उस पे, लेकिन मुझे भी कुछ दो, मुझे भी कुछ करना है. कि आई विल नॉट फील सेटिस्फाइड कि मुझे भी कुछ दे दो, या मैं कुछ करना चाहती हूँ, या लेकिन आई वांट टू डू समथिंग. सो देन आई विल सी योर सिचुएशन, उसके हिसाब से मैं कुछ स्विच वर्ड आपको बना के दूंगी, लाइक एनर्जी सर्कल का भी बना के देती हूँ, डिपेंडिंग मुझे लगे कि कितना प्रॉब्लम कितना ज्यादा बड़ा है, उस हिसाब से
I'll make something and I'll give you and I'll tell them इसको chant करो या अपने पास रखो, अपने पर्स में रख दो, फोन के कवर में रख दो इसको, like keep getting the energies because these are very strong energized words. तो इसका जो है असर सबके ऊपर सेम पड़ता है या सबकी एनर्जीज को देख के पड़ता है? First of all, for anything to work, you have to be positive. Okay. आप नेगेटिव हो, आपका कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपका मन आपको शांत करना ही है। अगर मैंने बोला है कि आपको ये चैंट करना है, तो आपको चैंट करना पड़ेगा। आई विल से दैट स्विच वर्ड्स टेक टाइम, कि अगर आप सिर्फ स्विच वर्ड्स ही कर रहे हो, तो कोई लोग होते हैं जो दिन में फुल डे करते रहते हैं कि आई वांट फास्ट रिजल्ट्स, फुल डे जब भी टाइम मिले स्विच वर्ड चैंटिंग करते हैं। सो दे गेट रिजल्ट्स फास्ट। कोई होता है कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं तो भूल जाती हूँ, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो देन दे एक्सपेक्ट कि क्यों नहीं आया मुझे रिजल्ट। देन आई टेल देम, लेकिन आपने चैंट किया, मैंने आपको बोली थी, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने व्हाट हैव यू डन, सो देन इट if they don't do anything तो results नहीं आएंगे। switch words it's up to the person, they have to do it, I cannot do it, I'll just make it and give you। like खाना बना के मैंने आपको दे दिया, आप खाओगे नहीं, बोलोगे मेरी भूख क्यों नहीं खत्म हो रही है। आप बस एक मीडियम, I'm a medium, I'm just making something। आपको भूख लगी, मैंने खाना बना के दे दिया, अब आपको खाना तो पड़ेगा ही ना। अपने आप तो नहीं आपकी भूख जाने वाली है। सो I'll make it for you and I give it to them कि अब आप चैंट करो, अब इसको ऐसे ऐसे यूज करो। So some clients, they do it really well and they're like miraculous results। within a week they'll call me, पता है ये हो गया। I'm like, see, good, आपने किया होगा। They're like, yeah, I was chanting, I was doing so many times a day। आपने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे रेमेडीज की और I got the results। So I get that also। There was like अभी 4-5 दिन पहले एक लड़की का था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, मुझे नहीं करनी है, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है। So I gave her something, some remedies and all that। And she called me last night only कि मैम मेरी शादी कैंसिल हो गई, I'm so happy। I was like, that's good। बोले मुझे कुछ भी करो, मेरे बॉयफ्रेंड की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बोली ओके, एक काम हुआ, दूसरे काम पे अब लगते हैं। तो one step at a time। So yeah, like when you trust your healer, when you trust the process, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे जल्दी मिलते हैं। अगर आप ये शक रखोगे मन में, अरे इसने 4 दिन बोला था, 4 दिन हुए अब तक कुछ नहीं हुआ, 3 दिन हुए कुछ नहीं हुआ, अब तो 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, दिल कीप मैसेजिंग मी, टुडे इज 15th डे, टुडे इज 16th डे। हमने इट डजंट वर्क दैट वे। आप मुझे रिमाइंडर मत दो, मैं तो आपका काम कर रही हूँ, मुझे आपके डेज याद है। आपको भरोसा ही नहीं है तभी आप मुझे ऐसे रिमाइंडर्स भेज रहे हो। आपको 21 डेज बोला है तो पेशेंटली वेट करो 21 डेज, तो आपका काम कर रही हूँ मैं। आई विल लेट यू नो 21 डेज के बाद कि आपका प्रोसेस कैसा हुआ एंड आपको रिजल्ट कब तक मिलेगा। तो अब आप शांति रखो। बट देन एंजाइटी इन टुडेज टाइम, दैट पेशेंस नहीं है, तो कांस्टेंट मुझे रिमाइंडर देते रहते हैं कि तो आपको कभी इरिटेशन हुई है इस टाइप के लोगों से? होती है होती है। बट देन आई नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, सो देन यू हैव टू लेट इट बी। लाइक मैं तो काम हो ही जाती हूँ बिकॉज आई नो हाउ टू काम माई सेल्फ। मैं उनको बोलती कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट आएगा। सो दैट्स व्हाई पीपल टेल मी, आप इतने काम कैसे रह सकते हो। हम लाइक यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव टू डील विद इन द डे। उनकी एंजाइटीज देख के मेरे में एंजाइटी में भूल ही गई हूँ एंजाइटी होता क्या है। ओके। और मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज्यादा सुना है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? सो मैनिफेस्टेशन कैसे होता है ना कि व्हेन यू वांट समथिंग इन योर फेवर, जैसे आप चाहते हो कि मुझे एक जॉब मिले, उसमें इतना पे हो एंड इन नेक्स्ट 2 months। सो आई टेल यू कि मैनिफेस्ट करो दैट आई एम सिटिंग इन दिस ऑफिस, मेरा पे स्केल इतना है, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीवन अराउंड मी इज वेरी हैप्पी, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस एवरी मॉर्निंग, मैं ऐसे जा रही हूँ वैसे जा रही हूँ। सो आई गाइड देम कि मैनिफेस्टेशन ऐसे करो। एंड like I tell them the process कि either you write it down, अगर आप write करके कर सकते हो, do it, write it down, या फिर you want to say it loud, जोर जोर से बोल के करो, और मन में सोच के करना है, मन में सोच के करो। और like water glass के साथ भी हम करते हैं कि hold the water glass and you say these things and you drink that water। So there are various ways of manifestation। आप manifestation works very strongly अगर आपका mind बहुत clear है, you're very clear कि आपको exactly क्या चाहिए। So when you do that, it brings very good results। कितनी बार ऐसा होता है मैम कि कोई बोलता है ना कि अगर मुझे ये करना है तो साथ में ये भी करना है, ठीक है, फिर उसके दिमाग में तीसरी चीज आ जाती है कि मुझे ये भी करना है, तो उस चीज से आप कैसे डील करते हो? सो देन आई टेल देम टू पिक। जब जैसे कल रात को ही एक न्यूयॉर्क से मेरी एक क्लाइंट थी, सो शी वाज लाइक आई वांट अर्जेंट रीडिंग।
लाइक इट्स ऑलरेडी लाइक 12:31, आई एम वेरी स्लीपी. लाइक प्लीज मैम कुछ भी करके कर दो, मुझे अर्जेंट रीडिंग चाहिए. आई सेड ठीक है फाइन. देन शी इज लाइक देयर आर दीस 3-4 guys in my life, and I want to know कि which one will be the best person for me. हाँ. तो मैंने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, maybe I'm attracting the wrong guys. She asked me that. I said, what do you exactly want in your life? Well, ये काम करो. You write it down in a piece of paper. You want good looks. You want certain amount of कि इतनी salary होनी चाहिए, इतना settled होना चाहिए. Write it down. इतनी compatibility अच्छी होनी चाहिए, physical connection होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. What do you exactly want? And what are the things that you can do without? ठीक है, what is like the bare minimum कि इसके बिना तो मैं इस person के साथ नहीं रह सकती हूँ. So when you come down to those 5 points, then you look out for that person. अभी देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू वांट. आपको गुड लुक्स भी चाहिए, आपको 6 फीट टॉल भी चाहिए, आपको लड़का फेयर भी चाहिए, आपको लाइक सैलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टॉप सीईओ भी होना चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए. सो इवेंचुअली कम डाउन टू द 5 पॉइंट्स दैट यू वांट कि हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, लुक्स ठीक है डिसेंट हो, वी शुड गो आउट, हैंग आउट करने में अच्छा पार्टनर होना चाहिए. सो कम डाउन टू दोस पॉइंट्स, एंड व्हेन यू कम डाउन टू दोस पॉइंट्स यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. अभी आप बहुत कंफ्यूज हो विथ योर थॉट्स. सो व्हेनेवर देयर इज सो मच कंफ्यूजन इन योर माइंड, राइट डाउन. इट हेल्प्स क्लियरिंग योर माइंड. अगर वो नहीं होता है तो मेडिटेशन, और जस्ट गो आउट, फॉरगेट एवरीथिंग, गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, चिल करके आओ, एंड देन कम सिट एंड रिलैक्स एंड देन एनालाइज कि अब आपको क्या करना है. जरूरी नहीं है कि आप एंजाइटी में हो तो घर बैठ के और सोचते रहो. इट ब्रिंग्स मोर नेगेटिविटी. So that time you just have to break the cycle and just leave it. तो मैम मैनिफेस्टेशन में ऐसा होता है कि अगर हम सोच रहे हैं कोई चीज तो एकदम डीपली सोचते रह जाते हैं, तो सोचना अलग चीज है या एक्शन भी उसमें इंक्लूडेड होता है? सी एक्शन के बिना तो कोई काम होगा नहीं. ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि मैं सोच रही हूँ और अपने आप हो जाएगा, आई विल बिकम अ मिलियनर वन डे, वो तो नहीं होने वाला है. विल हैव टू गेट आउट ऑफ द बेड, गो टू वर्क and work hard and make money and see where you can go next. तो मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में उस पर वर्क भी करो. अगर आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप वर्क हो, जस्ट एग्जाम्पल कि आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आपको रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका रिलेशनशिप वर्क हो, और फिर आपका रिलेशन वर्क होगा. अगर आप सोचोगे कि माई पार्टनर शुड लव मी, दे शुड टेक केयर ऑफ मी, मेरी इस पर्सन से शादी हो जाए, लेकिन आप उनका टेक केयर ही नहीं करोगे, आप उनके लिए एफर्ट्स नहीं करोगे ठीक करने के लिए रिलेशन, तो अपने आप तो नहीं होगा. सेम वे एट योर जॉब और वर्क. ठीक है, आपको चाहिए कोई जॉब या कुछ, लेकिन मैनिफेस्टेशन भी आप करो, बट इट हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक. ऐसा नहीं कि मैं अंबानी बन जाऊं, मैं मैं बिल गेट्स बन जाऊं. वो तो आप मैनिफेस्टेशन करोगे, यू नो कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है. बट यस, मुझे बहुत बार कॉल आते हैं, मुझे शाहरुख खान बना दो. I've had calls कि मैं तो मेरे नसीब में लिखा है क्या कि मैं नेक्स्ट अंबानी का बेटा बन सकता हूँ. हमने कहा मेहनत करो. मुझे एक्टिंग करनी है, मैं शाहरुख खान बन सकता हूँ, मैं नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकता हूँ. बोलिए आपने कितनी मेहनत की है? बस मैं शुरू कर रहा हूँ. तो मतलब शुरू कर रहे हो, तो अभी शाहरुख खान को कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, उसने कितनी मेहनत की होगी. फ्रॉम स्लीपिंग ऑन रेलवे स्टेशन, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे सोने के बाद, ना घर ना कुछ, लेकिन लीविंग दिल्ली और बॉम्बे आया वो शाहरुख खान, एंड ही स्लेप्ट ऑन बांद्रा रेलवे स्टेशन. आर यू रेडी टू डू दैट स्ट्रगल? आप वो मेहनत करने तैयार हो? मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो कि मुझे बनना है शाहरुख खान, लेकिन आर यू रेडी फॉर द स्ट्रगल? आर यू रेडी फॉर द हार्ड वर्क? आप वो सब करो विथ योर मैनिफेस्टेशन, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. सो बी इट योर रिलेशन या बी इट बिकमिंग अ मिलियनर और अ सुपरस्टार, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आप वो लेवल पे जरूर पहुंचोगे. क्यों नहीं पहुंचोगे? व्हेन देयर इज डेडिकेशन, व्हेन देयर इज हार्ड वर्क, और आपके अंदर एक डिटरमाइंड माइंड है, तो आप जो अचीव करना चाहते हो क्यों नहीं करोगे? व्हाट विल स्टॉप यू? मे बी डेस्टिनी कैन डिले, ठीक है आपके नसीब में आज नहीं है, 2 साल बाद होगा. डिले हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप इतना मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे ही आपकी लाइफ. यू विल नॉट बी विदाउट सक्सेस. कई बार ऐसा होता है मैम कि कंपैटिबिलिटी ने तो अलग पार्ट है, पर ये होता है कि अगर कोई मांगलिक होता है, ठीक है, तो ऐसा बोलता है कि मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, और उस केस का आपके पास कोई आया कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है मांगलिक, तो मुझे इसी से शादी करनी है, इस टाइप का कोई केस देखा आपने? ऐसे केसेस आते हैं, बट इन टैरो रीडिंग हम ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं जाते हैं. हम आई डू द न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम
आपके चार्ट्स बनाते हैं आप दोनों के, लाइक द गर्ल एंड बॉय, और उसमें हम चेक करते हैं कि आपके कितने नंबर्स मैच हो रहे हैं, कैसी है आपकी कंपैटिबिलिटी। फिर हम बाकी चीज़ें भी, आपकी एनर्जीज चेक करते हैं और बहुत कुछ चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके हिसाब से हम गाइड करेंगे कि मांगलिक हो कि नहीं हो, बट रिलेशन अच्छा चलेगा, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, तो रिलेशन अच्छा चलेगा। फिर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखवाना चाहते हो, आजकल तो मैं सुनती हूँ कि 36 के 36 गुण मिल गए बट दे आर गोइंग टू डिवोर्सेस। हाँ। So we tarot readers don't follow the Vedic like the method. हमारे अलग methods होते हैं to find the compatibility और how the relationship will work. And जहाँ तक मैंने किया है लोगों का, they're very happy. ओके। So I've not had a case where I've said that ये relation अच्छा चलेगा और relation अच्छा नहीं चला। चलो बढ़िया, फिर So, तो बहुत अच्छी so बात it is all about your psychic abilities and to judge and analyze about any relation and how things will go. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अब तक आपने हमारे इस तरह के काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन इसमें एक स्पेल कास्टर नाम की नई चीज़ ऐड ऑन की है हमने खास आप लोगों के लिए। तो आप हमारे इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।